पर्व प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं। इन पर्वों को पाकर के हमारा मन उत्साह से भर जाता है। पर्वों में सामाजिक पर्व भी होते हैं, धार्मिक पर्व भी होते हैं, सांस्कृतिक पर्व भी होते हैं और राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं। आज का दिन देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का दिन 15 अगस्त जो सन 1947 में आया था, भारतवासियों के लिए राष्ट्रीय पर्व बन गया, क्योंकि पराधीनता परतंत्रता में इस देश ने हजारों बरस निकाल दिए। मुगलों का राज्य रहा, ब्रिटिश शासन आया और अंग्रेजों के उस शासन काल में सभी को जो महसूस हुआ, पराधीनता में जो यातनाएं झेलना पड़ी, उस संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। स्वतंत्रता की क्रांति का पहला बीजारोपण सन 1857 में पड़ गया और वह क्रांति की चिंगारी देशवासियों के लिए जागृत कर गई। देश जागा, देश का नेतृत्व करने वाले आगे बढ़े, काफी संघर्ष हुआ, अंततः देश आजाद हो गया। देशवासी स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजों ने भी अपनी हार मान करके समस्त देशवासियों के लिए इस भारत देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस आज़ादी के सफर में बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, नाम याद भी हैं और नाम आपको याद भी नहीं होंगे, लेकिन सबने मिलकर के काम किया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु और वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि आदि क्रांतिकारियों ने इन देशवासियों को जगाया भी और एकजुट भी किया। इन सबसे नेतृत्व आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी ने संभाला और महात्मा गांधी ने इस देश को दिशा देकर के देशवासियों को
एकजुट करते हुए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम और आप सभी स्वतंत्रता के अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं होती। स्वतंत्रता से उड़ने वाले पक्षी भी अगर पिंजरे में कैद हो जाएं तो उनकी पीड़ा को आप भी महसूस कर सकते हैं। परतंत्रता में पराधीनता में व्यक्ति को सुख और आनंद नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप स्वतंत्र हो गए तो सुखी और आनंदित हो। स्वतंत्रता आनंददायी तो हो सकती है, लेकिन उस स्वतंत्रता में मर्यादा बनी रहे। मर्यादा विहीन स्वतंत्रता बहुत ही जल्दी स्वच्छंदता का रूप ले लेती है, और स्वच्छंदता स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए सभी देशवासियों को अपने स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग करते हुए भी जो प्रत्येक नागरिक की मर्यादा है, प्रत्येक नागरिक का अनुशासन है, प्रत्येक नागरिक के लिए बंधन है, वह भी सभी के जीवन से जुड़े रहने चाहिए। इस स्वतंत्रता के समर में संपूर्ण देशवासियों के साथ जैन समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान, इस विषय की खोजबीन करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी तैयार किया गया है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी दूरदर्शिता से ये ग्रंथ डॉक्टर कपूर चंद जी और उनकी श्रीमती सहधर्मिणी ने मिलकर के तैयार किया। उसमें जैन समुदाय का योगदान कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रहा है आज़ादी के लिए, इसका बड़ा उल्लेख है। उन्हें भी बहुत बड़ी यातनाओं को सहन करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बर्बरता का सामना करना पड़ा, लेकिन धर्मनिष्ठ वो जैन बंधु जहाँ धर्म का भी पालन करते रहे, वहाँ राष्ट्र को आज़ाद कराने में भी संकल्पित रहे और समर्पित रहे। बहुत सारे नाम हैं। जैनत्व की गौरव गाथा एक बहुत अच्छी पुस्तक तैयार हुई है, और जैन समुदाय के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां हुई हैं ऐतिहासिक रूप में, उन सब का उल्लेख उस पुस्तक में जैनत्व की गौरव गाथा में आया है। शिल्प को लेकर के, कला को लेकर के, सेवाओं को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, मूर्तियों को लेकर के, साहित्य को लेकर के, साधना को लेकर के, दान को लेकर के, पूजा को लेकर के,
दया अहिंसा के परिणामों को लेकर के जैन बंधुओं के द्वारा, जैन श्रावक श्राविकाओं के द्वारा जो भी इस देश के लिए उपलब्धियां हुई हैं, उनका उल्लेख जैनत्व की गौरव गाथा इस पुस्तक में है। भारत ने अपने संदेश को देने के लिए ध्वज निश्चित किया और अपने ध्वज के लिए तिरंगा कहा गया, क्योंकि 3 रंग वाला ध्वज है। ऊपर की केसरिया पट्टी त्याग और बलिदान की प्रतीक है, बीच का श्वेत रंग शांति, सौहार्द और सौजन्यता का प्रतीक है, और अंत में जो हरी पट्टी है, हरा कलर है, वो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। बीचों बीच चक्र निरंतर प्रगति का सूचक है। चक्र निरंतर प्रगति करता है। ऐसे भावों का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए राष्ट्रवासियों ने अपने देश के ध्वज तिरंगे को तैयार किया। ये राष्ट्र ध्वज है। धर्म ध्वज भी होते हैं, उनमें प्रत्येक समुदाय की अपनी भावनाओं के धर्म का संदेश होता है। जैन परंपरा में धर्म ध्वज के रूप में केसरिया ध्वज एवं पचरंगा ध्वज दोनों ध्वज मान्यता रखते हैं, और दोनों ध्वज त्याग का, संयम का, शांति का संदेश देते हैं। ध्वज में सामान्य से कपड़े और सामान्य से रंग हैं, लेकिन अगर उनका आकार प्रकार सुनिश्चित करके हम अपनी भावनाओं को उन वर्ण से जोड़ देते हैं, तो वही ध्वज सम्मान को प्राप्त करते हुए राष्ट्र का संदेश वाहक बन जाता है। और फिर राष्ट्र ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान मान लिया जाता है, और धर्म ध्वज का सम्मान धर्म का सम्मान मान लिया जाता है। महात्मा गांधी का नाम काफी चर्चित है। पूरी दुनिया ने उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग को स्वीकार किया, लेकिन क्या कभी आपने ये विचार किया कि महात्मा गांधी के लिए सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत की प्रेरणा कहाँ से मिली? सारी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव था। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्रयोग के रूप में आगे बढ़ाया, और उन्होंने न कभी कोई तोप उठाई, न कोई तलवार उठाई, लेकिन अपने संयम से, अपने संकल्प बल से, अपने उपवासों की साधना से, अपने वाणी के संयम से और अपने भावों के सद्भाव से उन्होंने देशवासियों के हृदय को तो छुआ ही छुआ, विदेशी सत्ताओं को भी हिला दिया। संयम का प्रभाव और सत्य अहिंसा के प्रयोगों ने गांधी जी की अपनी विशेष पहचान बना दी, और गांधी जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जैन सिद्धांतों को
केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि जीवन में जिया भी। और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि इन सिद्धांतों को केवल जैन समुदाय तक ही सीमित क्यों रखते हो? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तो ये सिद्धांत संपूर्ण दुनिया के हैं और इस दुनिया ने पंचशील के रूप में इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। जब दांडी यात्रा के लिए महात्मा गांधी आगे बढ़ रहे थे देशवासियों के साथ, दांडी यात्रा को जब आगे बढ़ने को हुए तो उनकी यात्रा सफल हो, उद्देश्य को सफलता मिले, कठिनाइयाँ बहुत थी, बाधा आने की भी बहुत संभावना थी, लेकिन उनकी यात्रा सफल हो और देश को अपने अधिकार प्राप्त हो, इस भावना से आपने फोटो देखी होगी, संविधान की कॉपी में भी वो फोटो लगी है। एक श्राविका आगे बढ़ करके महात्मा गांधी का तिलक कर रही है, तिलक कर रही है। सबसे पहला तिलक गांधी जी की सफलता की शुभकामना करते हुए उस श्राविका ने किया। उस श्राविका का नाम क्या था? वो कौन थी? वो सरला साराभाई, और वह जैन श्राविका थी, जैन श्राविका थी। इसका मतलब देश की आज़ादी में जैन श्रावक और श्राविकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के दिन उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करना चाहिए जिनके नाम आपको मालूम है और जिनके नाम मालूम भी नहीं है, और इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले उन जवानों को भी याद करना चाहिए जो देश के बॉर्डर पर लगे हुए हैं और आपको शांति से जीवन जीने दे रहे हैं। उनकी भी बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। उनके इस बहुत बड़े समर्पण के कारण, उनकी उस बहुत बड़ी साधना के कारण आज देश और देश की सीमाएं सुरक्षित बनी हुई हैं। तभी आप और हम सब इन मंदिरों में बैठ कर के शांति से पूजा पाठ, स्वाध्याय, साधना कर पा रहे हैं। इसलिए उन्हें भी धन्यवाद और आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है जिनका इतना बड़ा योगदान है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में इस वर्ष सन 2026 के चातुर्मास में आज ये दिवस आया हुआ है और आप सब बंधुओं की भावना थी कि महाराज जी राष्ट्रीय पर्व आया है तो आपका भी संदेशा कुछ होना चाहिए। अरे भाइयों, अगर आप निवेदन ना भी करते तो मैं भी अपने भावों से राष्ट्रवासियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना प्रदान करने वाला था। आज का दिन संपूर्ण देश में उत्साह का दिवस है, उत्सव का दिवस है। जैसे पर्व, पोर को कहते हैं, संस्कृत में पर्व का अर्थ पोर यानी गांठ होती है। गांठ आती है, ज्वाइंट आता है तो गन्ने को रसदार बनाता है, रस से रस को जोड़ता है। ऐसे ही ये पर्व त्योहार आते हैं तो जन समुदाय समरसता से जुड़ता है, एक दूसरे से जुड़ता है और एक दूसरे मिलकर के सबकी समृद्धि की कामना करते हैं और जीवन सरस और मधुर हम सभी का हो जाता है। इसी शुभ भावना से, इसी संदेश के साथ कि यह राष्ट्र निरंतर प्रगति